Stranger Things, Season 1, Episode 1, The Vanishing of Will Byers, पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रस्तुति स्क्रीन स्टोरीज द्वारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्क्रीन स्टोरीज पर, जहां कहानियों को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। आज हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 की रोमांचक यात्रा, और आज की कहानी है पहले एपिसोड की, जिसका नाम है द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स। ये एपिसोड रहस्य, डर और एक अलग ही दुनिया के दरवाजे खोलता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। 6 नवंबर 1983, हॉफकिंस, इंडियाना का हॉफकिंस नेशनल लेबोरेटरी। कहानी की शुरुआत होती है जब एक वैज्ञानिक बदहवास हालत में लैब की गलियों से भागता है। वो किसी अनदेखे डर से घबराया हुआ है। वो भागते हुए एक लिफ्ट तक पहुंचता है, बार बार उसका बटन दबाता है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं, वो ऊपर देखता है। कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता, और फिर वो अचानक ऊपर खींच लिया जाता है। चीख के साथ सीन कट होता है और शो का आइकॉनिक टाइटल स्क्रीन सामने आता है, स्ट्रेंजर थिंग्स। इसके बाद हम माइक व्हीलर के घर में पहुंचते हैं, जहां माइक अपने 3 दोस्तों विल बायर्स, डस्टिन हेंडरसन और लुक सिनक्लेयर के साथ डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेल रहा होता है। खेल में उनका सामना डेमोगॉर्गन नाम के एक काल्पनिक राक्षस से होता है। माइक विल को फायरबॉल चलाने के लिए कहता है, लेकिन डाइस जमीन पर गिर जाती है। माइक की माँ नांसी उसे खाने के लिए बुलाती है और खेल अधूरा रह जाता है। बाद में जब डाइस मिलती है तो पता चलता है कि वो 7 है, यानी कि विल फेल हो गया और उसका किरदार खेल में मारा गया। खेल खत्म होते ही रात हो चुकी है। सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। विल अपने साइकिल पर बैठकर घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह हॉकिंस लैब के पास से गुजरता है। तभी उसे रास्ते में कुछ अजीब नजर आता है। वो डर के मारे एक ढलान से नीचे गिर जाता है और अपनी साइकिल वहीं छोड़कर दौड़ता है। वह घर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। फोन करता है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ अजीब सांसों की आवाज सुनाई देती है। तभी घर का पिछला दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। डर कर वो पिछवाड़े के शेड में छिप जाता है। लाइट टिमटिमाती है और एक रहस्यमयी चमक के साथ विल अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह हॉवर्ड्स का पुलिस चीफ जिम हॉपर, उसकी नींद शराब और सिगरेट के साथ खुलती है। वो एक लापरवाह इंसान लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में हम जानेंगे कि वो कितना गहरा किरदार है। दूसरी तरफ जॉयस बायर्स, विल की माँ, अपने बड़े बेटे जोनाथन के साथ परेशान है। विल रात भर घर नहीं लौटा। जॉयस माइक के घर फोन करती है, जहाँ माइक की बहन नैन्सी बताती है कि विल रात 8 बजे निकल गया था। जॉयस को चिंता होने लगती है और वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। शुरुआत में चीफ हॉपर इस गुमशुदगी को बहुत हल्के में लेता है। कहता है हॉपकिंस में कुछ भी नहीं होता, लेकिन जॉयस का डर और चिंता साफ नजर आती है। उधर माइक, डस्टिन और लुक्स स्कूल में ट्रॉय नाम के बदमाश से तंग हो रहे हैं, जो डस्टिन की मेडिकल कंडीशन क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया का मजाक उड़ाता है। लेकिन दोस्तों की ये तिकड़ी आपस में एक दूसरे के लिए खड़ी रहती है। अब कहानी बढ़ती है माइक की बहन नैन्सी की ओर, जो स्कूल में अपनी दोस्त बारबरा के साथ होती है। नैन्सी का बॉयफ्रेंड स्टीव स्कूल में उससे मिलता है और दोनों बाथरूम में जाकर किस करते हैं। स्टीव नैन्सी को अपने घर आने के लिए मनाता है और नैन्सी झिझकते हुए हाँ कह देती है। यहाँ एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत होती है, जो बाद में डर और रहस्य में उलझने वाली है। उधर जॉयस और जोनाथन परेशान होकर पुलिस से संपर्क करते हैं। चीफ हॉपर अब धीरे धीरे गंभीर हो रहा है। वो जॉयस से पूछताछ करता है और विल के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करता है। इस बीच हॉकिंस लैब में भी हलचल मची हुई है। वहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर कुछ रहस्यमय मिशन पर हैं। वो अपनी टीम के साथ एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, जहां दीवारों पर अजीब तरह की जड़ें और मांसल पड़ते हैं। टीम का एक सदस्य एक लड़की के बारे में पूछता है,
ब्रेनर जवाब देता है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। अब हम उस लड़की से मिलते हैं, एक छोटी बच्ची जिसके सिर पर बाल नहीं है और अस्पताल वाला गाउन पहने हुए है। वो जंगल से होते हुए एक रेस्टोरेंट में घुसती है। मालिक उसे खाना खाते देख चौंकता है, लेकिन जब समझता है कि लड़की डरी हुई है तो उसे खाना देता है। लड़की के हाथ पर एक 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 टैटू है और वो अपना नाम बताती है, 11। इसी दौरान जॉयस अपने बेटे विल को ढूंढते हुए उसके फोर्ट कैसल बायर्स तक पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो उदास हो जाती है पर हार नहीं मानती। उधर रेस्टोरेंट में एक एजेंट सोशल वर्कर बनकर आता है और मालिक बेनी हेमंड को गोली मार देता है। 11 पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। अब कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। माइक, डस्टिन और लुकस खुद विल को ढूंढने का फैसला करते हैं। वे जंगल की तरफ जाते हैं और वहीं उनकी मुलाकात होती है 11 से, एक लड़की जो डर से कांप रही है। माइक उसे अपने घर ले आता है। वो उसे अपने बेसमेंट में छुपाते हैं। माइक उसे एल कहकर बुलाता है और उसे एक स्लीपिंग बैग देता है। दोनों के बीच एक मासूम दोस्ती शुरू होती है। एपिसोड के अंत में जॉयस और जोनाथन एक थके हुए दिन के बाद एक पल के लिए मुस्कुराते हैं। वो पल छोटा है लेकिन गहरा है, क्योंकि अगले ही दिन हॉकिंस की दुनिया पूरी तरह बदलने वाली है। और इसी तरह खत्म होता है स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला एपिसोड, द वैनिशिंग ऑफ विल बायर्स। एक ऐसा एपिसोड जो रहस्य, डर, दोस्ती और दूसरी दुनिया के संकेतों से भरपूर है। क्या विल अब भी जिंदा है? 11 कौन है? और हॉकिंस लैब में क्या चल रहा है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको सबसे ज़्यादा रहस्यमयी पल कौन सा लगा, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्क्रीन स्टोरीज को, क्योंकि एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन भी जल्द ही आ रही है, सिर्फ यहाँ। धन्यवाद, और याद रखिए, दुनिया सीधी नहीं, थोड़ी अपसाइड डाउन भी है।